आगामी 20 मई को कोडरमा लोकसभा का चुनाव होना है, जहां आम जनता अपने अपने बूथ पर जाकर वोट देंगे। साथ ही जनता के द्वारा एक सांसद की जीत होगी। उसी प्रकार विद्यालय में पोलिंग बूथ बनाया गया है, जहां वोटर कार्ड की जगह विद्यालय आइडेंटिटी कार्ड बूथ प्रोसेसिंग, साथ ही चुनाव के सारे नियमों का पालन किया गया है। वहीं सांसद की तर्ज पर बाल सांसद का चुनाव को लेकर वोटिंग किया जा रहा है। इस बार बाल सांसद चुनाव में 6 कैंडिडेट खड़े हैं। इन कैंडिडेट के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराया जा रहा है। जो स्टूडेंट जीत कर आएंगे वह विद्यालय कैंपस का बाल सांसद बनेंगे, जिसके लिए विद्यालय के द्वारा उन्हें पद प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस सारे प्रोसेस पर विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक कुमार ने। प्रोसेसिंग होता है, किस तरह चुनाव दिया जाता है, उसमें बैलेट पेपर में क्या क्या, जब वोट करने जाते हैं तो उसमें क्या पॉइंट छोड़ने से वोट आपका रिजेक्ट हो सकता है। इस क्रम में यहाँ पे बच्चों को सिखाया जा रहा है। इसी क्रम वोट भी कर रही है। इसी क्रम में मैं बात भी करता हूँ। यहाँ पे आप वोट करने के लिए आई है, तो यहाँ पे क्या प्रोसेस आपको विद्यालय द्वारा बताया गया कि किस तरह से यहाँ पे त्रुटि होता है। जैसे वोट आप जो कर रही है, वोट आप करेंगे तो उसमें जो एक पॉइंट अगर गलत लिखा जाता है तो उसमें कैसे रिजेक्ट हो जाता है, वो चीज़ कैसे बताया गया है? सर वो तो रद्द हो जाता है, फिर वापस से फिर उसको वो जो वोट डाला जाता है वो फिर रद्द हो जाता है। तो यहाँ पे लोकतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है। विद्यालय में लोकतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है। जिस प्रकार से एक देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री की आवश्यकता होती है, उसी तरह से विद्यालय को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री की आवश्यकता होती है। और इस प्रधानमंत्री का चुनाव विद्यालय के बाल संसद तथा विद्यालय के सभी बच्चों के द्वारा हो रहा है। बच्चों में बहुत ही हंसी खुशी है, वे बहुत ही उमंगित हो रहे हैं तथा वे अपने तरीके से प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे हैं। जिस पे उन्हें भरोसा है वो उनका चुनाव कर रहे हैं और यह चुनाव बहुत ही लोकतांत्रिक व्यवस्था से हो रही है। मैम, माना जाए कि अभी जैसे अभी से आप लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है कि वोट का महत्व क्या होता है, वोट कैसे किया जाता है, तो क्या लगता है आगे आप लोग को और बेनिफिट होने वाला है वोट को लेके? जी ज़रूर सर, आगे हमें बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि विद्यालय से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे जिस प्रकार से हमारा चुनाव हो रहा है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, इससे बच्चों में बहुत ही हिम्मत आ रही है और आगे चलकर ऐसे ही बच्चे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे बनते हैं। यानी वोट कैसे किया जाता है अभी से इनको जानकारी दिया जा रहा है। वोट का अपना जो वोट का महत्व होता है कि एक वोट का प्रभाव जो होता है, बोला जाता है एक वोट से या तो सरकार बन सकता है या सरकार गिर सकता है, इसलिए वोट हमें जरूर करना चाहिए। इसी क्रम में मैम, आपका शुभ नाम क्या हो गया? निश्चित है। आप वोट के लिए आई हुई है, वोट में क्या प्रक्रिया समझाया गया है? सर इसमें देखिए मतलब देश को चलाने के लिए मतलब प्रधानमंत्री होना जरूरी है, उसमें विभिन्न मंत्री होते हैं। ठीक उसी तरह हम अपना स्कूल में मतलब पहले बाल संसद के द्वारा से प्रधानमंत्री का नियुक्ति कर रहे हैं। फिर मतलब इसके माध्यम से फिर विभिन्न मंत्रियों का चुनाव होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्कूल में विभिन्न कामें होते हैं, तो फिर उनके कामों के लिए फिर सर विभिन्न कामों होते हैं। जैसे कि स्वच्छता, उनमें भी विभिन्न मंत्री चुनाएंगे, जैसे स्वच्छता मंत्री, शिक्षा मंत्री, जैसे मतलब बहुत विभिन्न कामें होते हैं। इससे हम एक वोट का एक ही कीमत होता है, आपको पता ही है। तो और जो यहाँ पे प्रोसेसिंग है, क्या वोट के लिए क्या क्या आप लोग को बताया गया कि इसमें क्या क्या स्कूल के द्वारा जैसे है कि आपका जो स्कूल का सर्टिफिकेट, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, पहचान जो भी होगा यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड, उसके आधार पे आपको वोट किया जा रहा है? हाँ सर जी, उसी मतलब देखिए वहाँ पे भी मतलब वहाँ भी कोई वोट देने का कोई पहचान होना चाहिए ना। ठीक उसी तरह मेरे स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड का पहचान है। वही ऐसे तो हम तो कभी वोट दिए नहीं है, पहली बार हम यहीं बाल संसद के माध्यम से, उतना तो एज हुआ नहीं है। यानी पहली बार भी वोट यहाँ पे किया जा रहा है। यानी सब यहाँ पे जितने भी हैं सब स्टूडेंट ही है। और इस क्रम में वोट का क्या महत्व है? वोट का महत्व है कि उससे लोकतंत्र के जो होता परिभाषा वो सही होता है और उससे अपने प्रधानमंत्री का चुनने का अपना हक होता है और उसी से लोकतंत्र का परिभाषा उसमें दिखाया जाता है कि मतलब कौन अच्छा है, किसके प्रति हमको जाना चाहिए और कौन देश चला सकता है। उसी प्रकार हमारे स्कूल में मतलब 6 प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, उसमें से जो जिसको अच्छा लगता है उसको पे वोट देती है और लोकतंत्र के माध्यम से हमारे यहाँ वोट हो रहा है। बाल सांसद जो है चुने जाएंगे, उनका कार्य क्या बताया गया है? बाल संसद जो चुने जाएंगे उनका कार्य यही है कि प्रधानमंत्री के अंदर में रहकर प्रधानमंत्री जो बोलेंगे और हम लोग को प्रधानमंत्री के अंदर रहना है और सबको मिलकर स्कूल का विकास करना है। जिस तरह से बताया जाता है कि देश में प्रधानमंत्री का एक स्थान होता है, उसी क्रम में यहाँ पे विद्यालय में जो चुनकर जो आएंगे उन्हें भी एक स्थान दिया जाएगा। उन्हें भी जैसे कोई भी प्रोग्राम या किसी तरह की कोई कार्य हो विद्यालय के अंदर तो उसमें एक महत्व उनको भी दिया जाता है। सर हमारे साथ है,
कि सर ये जो चुन के आएंगे, जो भी कैंडिडेट यहाँ से चुन के जा रहे हैं, तो उसमें क्या उनका क्या कार्य रहेगा और किस तरह से? आज विद्यालय में जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, इसके प्रचार प्रसार के लिए हमने विद्यालय में बाल संसद का गठन करना चाह रहे हैं, ताकि बच्चे जो आगामी लोकसभा चुनाव है इसके विषय में ज़्यादा जागरूक हो सके और मेरा चुनाव जो बाल संसद का करना था मेरा काम भी पूर्ण हो सके। इसी के तहत जो बच्चे चुनाव चुन करके आएंगे वो विद्यालय की सारी एक्टिविटी यहाँ पर उसके एक मंत्रिमंडल होगा, छोटे हाँ, प्लस प्रधानमंत्री का एक मंत्रिमंडल होगा और मंत्रिमंडल का सारे कार्य होंगे और पूरे विद्यालय की सारी व्यवस्था, साफ सफाई, पढ़ाई, घंटे में क्लास में टीचर जाते हैं कि नहीं समय पर, साफ सफाई है या नहीं है, विद्यालय का सिलेबस कहाँ तक पूरा हुआ है, विद्यालय का रिजल्ट कैसा होगा इस बार, ये सारी बिंदुओं पर ये हमारे बाल संसद जो है फोकस करेंगे और हमारे शिक्षक अगर कोई लेट से जाते वो तुरंत अपने प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे। सर यह प्रोसेस जो किया गया है, ये प्रोसेस क्या है सर? प्रोसेस हमारे एजेंट हैं, वो एजेंट हैं, ये हमारे प्रथम मतदान अभिकर्ता है, ये द्वितीय मतदान अभिकर्ता है और ये तृतीय मतदान अभिकर्ता है। हम देखेंगे हमारे ये यहाँ से बैलेट पेपर दिया जा रहा है बच्चों को और जा करके वोटिंग कंपार्टमेंट में, ये देखिए यहाँ पर पीटू अपना कार्य मतदाता रजिस्टर में अपना नाम को दर्ज करवा रहे हैं और वहाँ से वोटिंग का जो प्रोसेस है, बैलेट पेपर इशू होता है। अब बैलेट पेपर इशू होने के बाद आप देखेंगे हमारे परियाडिंग वहाँ पर चलेंगे, परियाडिंग जो पदाधिकारी है वहाँ पर बैलेट पेपर साइन कर रही है और ये वोटिंग जो है हमारा ये बॉक्स है जो बैलेट जो मत पेटी का जो है इसमें मत डाला जा रहा है। 2 बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए 2 वोटिंग कंपार्टमेंट बनाया गया है और बच्चे वोट दे करके आप देख सकते हैं यहाँ पर डाल करके सीधा बाहर निकल जा रहे हैं। और अभी तक जो है अभी 9:30 बजने वाले हैं, अभी लगभग 400 बच्चों ने मतदान कर चुका है और टोटल अभी 3500 यह मतदान लगभग 5 बजे समाप्त होगी, शाम को 5 बजे समाप्त होगी। अभी बच्चों की काफ़ी कतार आप देख सकते हैं, बाहर में काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और बच्चों का आना अभी हुजूम जारी है। अभी तक मतदान परिसर में जो है लगभग 3500 बच्चे प्रेजेंट हो चुके हैं और उम्मीद हमको लगता है कि 100% बच्चों ने इस चुनाव में भाग लेंगे। सर इस तरह की जो आप पहले बोला जाते हो विद्यालय में अगर इस तरह अवेयरनेस हो रहा है तो ये जाके जनता के बीच क्या ये बहुत बड़ा मैसेज है लोगों के लिए कि बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा, काफ़ी हलचल दिखा जा रहा। प्रधानमंत्री जो उम्मीदवार हैं हम उनसे भी मिलाना चाहेंगे कि बच्चों में कितना उत्सुकता है। एक जो प्रधानमंत्री के जो कैंडिडेट हैं, जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं, उससे ज़्यादा उत्सुकता हमारे बच्चों में है और सवेरे से चहल पहल जो देखा जा रहा है। हमारे जो शिक्षक कर्मी हैं कोई मतपत्र तैयार किए, कोई मतपेटिका का तैयार किए, किन्होंने वोटिंग कंपार्टमेंट का तैयार किए और ये उन लोगों को ट्रेनिंग दी।